मैं अमृता गोयल अपने चैनल अमृता की कहानियों में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी कहानी का नाम है यादें। यादें, हाँ बस यादें ही तो रह गई थी अब उसके पास। यादें और कुछ फ़ोटो ही थी उसके पास। यादें जो उसके दिल में थी और फ़ोटो उसके फ़ोन में। वो फ़ोटो जो वह किसी को भी दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उन फ़ोटो को फ़ोन में संभाल कर रखा था। उसका जब भी मन होता था देखने का, वो फ़ोन में ही देख लेता था। फ़ोटो देखकर उसको ऐसा लगता था जैसे सच में उसने उसको देख लिया हो। उन्हें अलग हुए 6 साल हो गए थे और यादों के साथ आज भी उसको ऐसा लगता था कि जैसे वो साथ ही हों। उसे अब भी सब कुछ याद है जब वो कॉलेज में था। माही नाम था उसका। कितनी सादी और सिंपल। वो जितनी सिंपल थी उतनी ही सुंदर थी वो। काले लंबे बाल, बड़ी और मोटी मोटी आंखें, पतली कमर। पहली नज़र में ही वो लोकेश को भाग गई थी। माही उत्तराखंड से दिल्ली पढ़ने के लिए आई थी, पर वो जितनी देखने में सीधी थी असल में वो उतनी सीधी नहीं थी। वैसे तो वह पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, सही गलत बहुत अच्छी तरह से जानती थी, किसी से भी फालतू बात नहीं करती थी। लोकेश और माही एक ही क्लास में पढ़ते थे। माही के लिए कॉलेज का माहौल नया था। माही लड़कों से कम ही बात करती थी, पर यहाँ आने पर उसको बराबर लड़कों से बात करनी पड़ती थी। उसको लोकेश से भी बात करनी पड़ती थी। लोकेश बहुत अच्छा और दिल का साफ लड़का था। उसको माही से बात करना बहुत अच्छा लगता था। खाली पीरियड में माही लाइब्रेरी में जाकर अपनी पढ़ाई करती थी। यहीं से माही और लोकेश की दोस्ती शुरू हुई थी। पहले तो उनकी बातें सिर्फ पढ़ाई की ही होती थी और फिर थोड़ी और दोस्ती हुई। फिर उनकी बातें फैमिली से रिलेटेड होने लगी थी और वो अपनी बातें भी शेयर करने लगे थे। वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। अब वह ज़्यादा से ज़्यादा समय साथ बिताने लगे थे और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते थे। लोकेश एमबीए की पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया था और माही को उसका इंतज़ार करने के लिए कहता है। जब लोकेश अमेरिका चला जाता है तब शुरू शुरू में उनकी रोज़ बातें होती थीं, पर समय के साथ साथ उनकी बातें भी कम होने लगी। माही जब भी लोकेश से बात करने के लिए फ़ोन करती तो वो कहता कि मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करता हूँ। इसी तरह काफ़ी समय निकल गया। अब माही को लगने लगा कि लोकेश उसे भूल गया है। कुछ समय बाद उसने फ़ोन करना भी कम कर दिया था और कुछ समय बाद फ़ोन करना ही बंद कर दिया। अब माही की ग्रेजुएशन भी पूरी हो गई थी और वो वापस अपने घर उत्तराखंड आ गई थी। वो और आगे पढ़ना चाहती थी, पर उसके परिवार ने कहा कि अब आगे की पढ़ाई अपनी शादी के बाद करना। वो भी अब लोकेश को भूलने लगी थी। उसने सोच लिया था कि अब लोकेश कभी वापस उसकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। माही के पिताजी उसका रिश्ता पक्का कर देते हैं। रिश्ता बहुत ही अच्छा था, बहुत बड़ा बिजनेस था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। लड़का भी काफ़ी अच्छा था। माही की सगाई हो जाती है, पर सगाई के कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि माही के पिताजी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। पूरा परिवार शोक में होता है और सोचते लगते हैं कि शादी उसी तारीख की जाए या उसे आगे कर दिया जाए। पर लड़के वाले कहते हैं कि शादी की तारीख वही रखेंगे। उनकी शादी उसी तारीख को होती है। शादी साधारण तरीके से की जाती है। लड़के वाले अपने घर शादी का एक बहुत बड़ा रिसेप्शन करते हैं। उसमें माही के परिवार वाले होते हैं और उसके दोस्त भी होते हैं। उनमें एक दोस्त ऐसा था जिसके बारे में उसने सोचना बंद कर दिया था। सपने में भी नहीं सोचा था कि उससे आमना सामना इस तरह से होगा। वो उसको देखकर बुरी तरह से डर गई, बहुत घबरा रही थी वो। उसने बहुत कोशिश की अपना ध्यान हटाने की, पर वहाँ से ध्यान में हटा नहीं पा रही थी। कैसे नज़र हटा लेती वो उस पर से, पहला प्यार जो था वो उसका। जब लोकेश ने अपनी माही का हाथ किसी और के हाथ में देखा तो वह टूट गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। माही उससे बात करना चाहती थी, मिलना चाहती थी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अब उसकी शादी हो गई थी और शादी के बाद किसी और के बारे में सोचे उसे यह ठीक नहीं लगा। रिसेप्शन ख़त्म हो जाता है और सब मेहमान चले जाते हैं। जो नज़दीकी रिश्तेदार थे वही रुके हुए थे। माही के भी सब दोस्त जा चुके थे। अब माही और उसके हस्बैंड को आराम करने के लिए उनके कमरे में भेज देते हैं। धड़कते दिल के साथ माही अपने कमरे में जाती है, पर यह क्या, जिस जिस दिन का हर कोई इतनी बेसब्री से इंतज़ार करता है, माही ने भी किया। पर उसके हस्बैंड ने कमरे में आकर ना उससे कोई बात की और ना ही उसे हाथ लगाया। आया और आकर सो गया। माही ने सोचा कि शादी की थकान है, इस वजह से सो गए होंगे। कई दिन इसी तरह से बीत गई। ना तो वो माही को शादी के बाद कहीं घुमाने ले गया, ना ही ज़्यादा बात करता था। शादी के कुछ समय बाद पता चला कि माही का हस्बैंड किसी और से शादी करना चाहता था। कंचन नाम था उसका। कॉलेज में वो उसके साथ पढ़ती थी, पर गरीब होने की वजह से उसकी शादी उससे नहीं हो पाई थी। माही के ससुराल वालों को लगा था कि शादी के बाद वह सुधर जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह माही की हर ज़रूरत का ध्यान रखता था, पर पत्नी का अधिकार नहीं दे पा रहा था। माही ने भी बहुत कोशिश की कि सब कुछ ठीक हो जाए, पर वह
असफल रही। अब उसने किस्मत का लिखा मानकर हालात से समझौता कर लिया। अब वह उस घर की बहू कम और नौकरानी ज़्यादा बन गई थी। कहते हैं ना कि जब तक हस्बैंड साथ ना दे तब तक कोई भी साथ नहीं देता है। माही के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। उसे सब नौकरानी ही समझते थे। माही ने कई बार सोचा कि सब कुछ छोड़कर अपने मायके चली जाए, पर वहाँ भी नहीं जा सकती थी। उसके पापा की मृत्यु उसकी शादी से पहले ही हो चुकी थी। अब मायके में माँ, भाई और भाभी ही थे। वहाँ आप कैसे जा सकती थी? उसके पास हालात से समझौता करने के सिवा और रास्ता नहीं था। इसी तरह सहते सहते उसको 6 महीने हो गए। अब वह इस बंधन से आज़ादी चाहती थी। वह अपने पति से बात करती है कि या तो वह उसे सारे पत्नी के अधिकार दे, नहीं तो इस बंधन से आज़ादी दे, यानी कि तलाक। माही का पति उसको तलाक देने के लिए तैयार हो जाता है, पर सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। माही का पति अपने किसी काम से बाहर जाता है। वहाँ से आते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। माही पर फिर मुसीबत आ जाती है। अब तक उसको लग रहा था कि तलाक के बाद ज़िंदगी जीना शायद आसान हो जाएगा, पर पति की मृत्यु के बाद उसका जीना और भी मुश्किल हो गया था। अब वह विधवा बनकर रह गई थी। अब सब यही उसकी ज़िंदगी थी। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक नौकरानी बनकर काम करना और सास के ताने खाना। पर माही की नंद बहुत अच्छी थी। उसको माही की बहुत फिक्र होती थी। उसको जब भी मौका मिलता था माही की सहायता करती थी। खुशियाँ हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, सुख का सवेरा हर किसी की ज़िंदगी में आता है। माही की ज़िंदगी में भी आया। लोकेश वापस उसकी ज़िंदगी में आता है। यह बात माही की नंद को पता होता है कि माही शादी से पहले किसी को पसंद करती थी और किसी कारणवश माही की शादी उससे नहीं हो पाती। वह लोकेश को वापस माही की ज़िंदगी में अपना दोस्त बनाकर लाती है और लोकेश को सब कुछ बता देती है कि अब उसने माही ने क्या क्या सहन किया है। लोकेश अब भी माही से प्यार करता है और उसे अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता था, पर यह सब होना बहुत मुश्किल था, पर असंभव नहीं था। वह माही से बात करके सारी गलतफहमी दूर करता है और फिर उससे उसकी जीवन संगनी बनने के बारे में पूछता है। माही हाँ कर देती है, पर डरती भी है कि यह सब कैसे होगा। पर लोकेश उसको हिम्मत देता है कि सब ठीक हो जाएगा, पर इसमें तुम्हारा साथ चाहिए। लोकेश अपनी माँ से माही के बारे में बात करता है कि किन परिस्थितियों में माही की शादी हुई थी और शादीशुदा होते हुए भी वो एक कुंवारी ही है। लोकेश की माँ उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा होती है और शादी के लिए मना कर देती है। लोकेश घर छोड़कर जाने की बात कहता है कि अगर माही से उसकी शादी नहीं हो तो वो घर छोड़कर चला जाएगा और शादी करके अलग घर बना लेगा। लोकेश की बात सुनकर उसकी माँ शादी के लिए मान जाती है। लोकेश अपनी माँ के साथ माही के घर जाता है और उसके सास ससुर से माही के बारे में बात करता है। सास ससुर को समझाना बहुत मुश्किल था, पर माही की नंद के समझाने पर वे मान जाते हैं। माही की शादी माही के ससुराल से ही बहुत धूमधाम से होती है। माही बहू बनकर इस घर में आई थी और बेटी बनकर उसकी विदाई हुई थी। माही के सास ससुर ने माही का कन्यादान किया था। माही को तो उम्मीद भी नहीं थी कि कभी उसकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ भी मिलेंगी। अब माही और लोकेश की शादी हो गई थी और वे बहुत खुश थे इस शादी से। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।